कल देर शाम सूचना मिली थी कि पटना में जो पटना कॉलेज है उसके हॉस्टल्स में किसी विवाद को लेकर के कुछ ऐसी संभावना है कि दो गुटों में कुछ झड़प हो सकती है। और उसमें ऐसा पता चला कि एक हॉस्टल में कुछ बम जो है इकट्ठा किया, एक झोले में रखा हुआ 2 बम बरामद हुआ, जिसे जो बम की एक्सपर्ट टीम आई थी उसके द्वारा बरामद करके सुरक्षित रखा गया है। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सोमवार की देर रात पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल पटना पुलिस मिले इनपुट पर यह पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित पटना विश्वविद्यालय के कई हॉस्टलों में चली है। दरअसल इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पटना पुलिस के हत्थे 2 सुतली बम भी लगा है और कई लोगों के नाम भी निकल कर सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना टाउन DSP 1 राजेश रंजन ने बताया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही थी, सर्च ऑपरेशन रखा गया था और 2 गुटों के बीच झड़प की सूचना थी और इसी सूचना के आलोक में पटना पुलिस की टीम ने इस बड़े सर्च ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज किया और कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय के उस हॉस्टल के कमरे तक पहुंची, जहां पे ये पूरा बम जो है वो सुरक्षित रखा गया था और उसे पटना पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल देखा जाए तो इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है, वहीं उस बम को भी डिस्पोज करने की प्रक्रियाएं जो है वो की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना टाउन DSP 1 राजेश रंजन, पहले वो सुनवाते हैं आप। कल देर शाम सूचना मिली थी कि पटना में जो पटना कॉलेज है उसके हॉस्टल्स में किसी विवाद को लेकर के कुछ ऐसी संभावना है कि 2 गुटों में कुछ झड़प हो सकती है। और उसमें ऐसा पता चला कि एक हॉस्टल में कुछ बम जो है इकट्ठा किया गया है। इस सूचना के सत्यापन में बड़े पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन देते हुए बम डिस्पोजल और डिटेक्शन टीम को भी साथ लेते हुए छापामारी की गई। तो इकबाल हॉस्टल के मेन बिल्डिंग के पीछे में जो कुछ पुरानी खंडहरनुमा बिल्डिंग है उसमें एक झोले में रखा हुआ 2 बम बरामद हुआ, जिसे जो बम की एक्सपर्ट टीम आई थी उसके द्वारा बरामद करके सुरक्षित रखा गया है और उसको निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह सत्यापन किया जा रहा है कि किसके द्वारा यह बम लाया गया था और कौन सामाजिक तत्व इसमें शामिल थे। इनको चिन्हित करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बम जैसी चीज़ अगर हॉस्टल में मिल रही है तो किसी असामाजिक तत्व का ही इसमें कार्य होगा। उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी ही इसमें हम लोग चिन्हित करके इसमें कार्रवाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय हमेशा सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय के कुछ छात्र 2 गुटों में झड़प की सूचना थी और इसी सूचना के आलोक में कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने पहली दबिश दी और इसी दबिश का नतीजा रहा कि किसी बड़ी घटना को, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले उस बम को बरामद कर लिया गया। दरअसल सुतली बम का इस्तेमाल वो 2 गुटों के बीच के झड़प में किया जाना था और उसके पहले ही पटना पुलिस के हाथ वो सुतली बम हाथ लग गया है। अब उसे डिस्पोज करने की प्रक्रियाएं जो है वो की जा रही है। फिलहाल इस मामले में संलिप्त असामाजिक तत्व छात्र जो हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी का भी दावा पटना पुलिस करते नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।